नमस्ते दोस्तों, आपके चैनल आशा की किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने मात्र से आपके सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं करवट बदलते हैं? तो चलिए, आज हम जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी के महत्व, इसकी पौराणिक कथा और सही पूजा विधि के बारे में। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। परिवर्तिनी एकादशी की पौराणिक कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। बहुत समय पहले त्रेतायुग में राजा बलि नामक एक बहुत ही पराक्रमी और दानी दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता था। अपनी कठोर तपस्या के बल पर उसने इंद्रलोक पर भी अधिकार कर लिया था। राजा बलि के बढ़ते प्रभाव से सभी देवता चिंतित हो गए और वे सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए एक छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, जिसे वामन अवतार कहा जाता है। वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने वामन को एक छोटा बालक समझकर उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को। तब उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, मेरे तीसरे पग के लिए अब कहाँ स्थान है? यह देखकर राजा बलि समझ गए कि वामन कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। भगवान ने बलि को यह भी वचन दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि। व्रत और पूजा का पूरा फल पाने के लिए इन चरणों का पालन करें। सुबह का संकल्प। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल छिड़कें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजन। भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा करें। उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप और दीपक अर्पित करें। भोग। भगवान को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। मंत्र और कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद परिवर्तिनी एकादशी की कथा का पाठ करें। आरती। कथा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। जागरण। यदि संभव हो तो रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। यह सभी विधियां आपको इस पावन व्रत का पूरा फल प्राप्त करने में मदद करेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल आशा की किरण को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।